तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो। तो आज हम फिर से खेल रहे हैं पोकेमॉन अनबाउंड 2.0। ये है एपिसोड नंबर 16। लास्ट वीडियो में हम अपने डैड से मिले थे। हमने प्राइमल ग्राउडॉन से बैटल की थी। मैरलॉन ने हमसे कहा कि मैं शैडो के बेसमेंट में जा रहा हूँ, तुम मेरे पीछे मत आना। लेकिन हम वहाँ पर पहुँच गए हैं। अब हमें इस जगह को एक्सप्लोर करना होगा। शायद से हमें शैडो के ग्रंट से बैटल भी करनी पड़ सकती है। इट लुक लाइक समवन लेफ्ट देयर यूनिफॉर्म ऑन द फ्लोर। तो यहाँ पर कोई यूनिफॉर्म पड़ा हुआ है। ओके, तो हम मैरलॉन की तरह दिख रहे हैं। ये शायद से मैरलॉन के ही कपड़े हैं और इसका डिज़ाइन भी बहुत अच्छा है। तो चलते हैं। यहाँ पर एक पोकेबॉल है, आप इसकी लोकेशन को याद रखना। ये क्या है? ये है एक हाइपर पोशन। देखते हैं क्या हमें यहाँ पर किसी से बैटल करनी होगी या ऐसा कुछ। तो इस साइंटिस्ट से बात करते हैं। ओ सर, some guy with a red hair blasted his way in here. I tried to stop him, but he just shocked me aside. तो शायद से हमारे ही बारे में बात कर रहा है। हमने इस कपड़े में, वो हमें नहीं पहचान रहा। हमें मिली है कार्ड की 1। शायद से एलिवेटर की की हो सकती है या ऐसा कुछ। तो हम किस फ्लोर पर जाएं? तो फिलहाल शायद से हम फर्स्ट फ्लोर पर हैं और हम फर्स्ट फ्लोर पर ही जाएंगे। क्या यहाँ की है? हाँ, हमें इसको ओपन करना होगा। बहुत अच्छे, द डोर इज़ ओपन। पहले लेफ्ट वाली जगह को हम एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ पर है ज़ाइग्रेड का एक सेल। हमें मिल गया है 20% सेल। यहाँ पर और कोई आइटम है नहीं, इसलिए आप चलते हैं यहाँ से नीचे। तो हम इस डोर को भी ओपन कर सकते हैं, ये एक अच्छी बात है। हमने ले लिया ये आइटम। ये है एक प्रोटीन। तो हमें इस बेसमेंट में बहुत सारे आइटम मिल रहे हैं, तो आप इन सभी की लोकेशन को ज़रूर याद रखना। मैरलॉन सर, आई नो वॉट इट लुक लाइक, बट आई प्रॉमिस आई एम नॉट स्लैकिंग ऑफ। जेब टोल्ड मी टू वॉच द न्यूज़ एंड कीप एन आई आउट ऑफ फॉर एनी मोर हु लुक लाइक दे माइट बिलोंग टू लाइट ऑफ रूइन। ओके, कोई बात नहीं, वो हमसे बैटल तो नहीं कर रहा। ये हमसे बैटल इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि ये हमें पहचान नहीं रहे। तो मैं तुमसे बैटल नहीं करने वाला, हम सेपरेटली बाद में ज़रूर बैटल करेंगे। तो अब चलते हैं यहाँ से राइट में। तो इस आइटम को भी ले लेते हैं। हमें मिल गए हैं कार्ड की 2। तो इससे बात कर देखते हैं। आई एम सॉरी अबाउट द ह्यूज मेस इन द बेस सर। व्हेन मोस्ट ऑफ द ग्रंट्स लेफ्ट जॉइन द लाइट ऑफ रूइन, दे जस्ट ड्रॉप्ड ऑल देयर थिंग्स ऑन द फ्लोर। तो ये आइटम्स हमारे बहुत काम आ रहे हैं। देखते हैं इससे बात करके। मैरलॉन सर, आई हर्ड रूमर दैट यू जॉइन लाइट ऑफ रूइन टू। शायद से मैरलॉन ने भी लाइट ऑफ रूइन को ज्वाइन किया या नहीं, लेकिन फ़िलहाल तो हम बने हैं मैरलॉन। हमें कार्ड की 2 मिल गए हैं, तो इसलिए अब शायद से हमें सेकंड फ्लोर पर जाना चाहिए। इसलिए अब हम जाएंगे सेकंड फ्लोर पर। हम लाइन वाइज सभी फ्लोर को एक्सप्लोर करेंगे। हमने डोर को ओपन कर दिया। क्या तुम हमें कोई आइटम दोगे? आई एम यूजिंग अ कॉम्प्लिकेटेड टू डिटरमाइन द एप्रोक्सीमेट लाइट ऑफ रूइन HQ। नहीं, इसने हमें कोई आइटम नहीं दिया। पहले हम यहाँ से राइट वाली जगह को एक्सप्लोर करेंगे। क्या ये डोर ओपन हो सकता है? नहीं, इसके लिए कार्ड की 3 लगने वाली है। मैरलॉन सर, आई स्पेंड सम टाइम बैक एट HQ विद द साइंस सोसाइटी एंड लर्न अबाउट अ न्यू वे टू मेक आवर पोकेमॉन स्ट्रॉन्गर इन बैटल। तो मैं इससे एक बार बैटल कर लेता हूँ, देखते हैं कि इसके पोकेमॉन कितने पावरफुल हैं। तो इसके पोकेमॉन उतने कुछ खास पावरफुल तो नहीं हैं। तो मैं यूज़ करता हूँ एवलांच का। तो वो स्टील टाइप है, तो आइस टाइप में उस पर सुपर इफेक्टिव नहीं होंगे, इसलिए सर्फ का यूज़ करते हैं। एक और सर्फ। तो हमने तुम्हारे पहले पोकेमॉन को इजीली हरा दिया। तो एक वीका वोल्ट। तो क्या हमें स्विच करना चाहिए? हमें स्विच ज़रूर करना चाहिए, वरना
वो हमारे पोकेमॉन को फेंट कर देगी। मैं निकालता हूँ गार्चम्प को, वो एक इलेक्ट्रिक टाइप भी है। गार्चम्प का अटैकिंग पावर बढ़ गया। मैं यूज़ करता हूँ फायर फैंग का, बहुत अच्छे। अब वो बर्न की वजह से फेंट हो जाएगा। तो देखते हैं थर्ड कौन सा है। थर्ड है ब्रॉन्जोंग। ये एक स्टील और साइकिक टाइपिंग वाला पोकेमॉन है। इसकी एबिलिटी है लेविटेट, तो ग्राइंड टाइप मूव इस पर असर नहीं होने वाला। तो मैं यूज़ करता हूँ ड्रैगन रेज का। अब हम स्विच भी नहीं कर सकते, तो फायर फैंग भी इस पर सुपर इफेक्टिव है। ओके, फिर से फायर फैंग, और इस बार ये फेंट हो गया। तो तुम्हें अपने पोकेमॉन को थोड़ा और ट्रेन करना चाहिए, तुम्हारे पोकेमॉन उतने कुछ खास पावरफुल नहीं थे। आई लाइक टू थैंक यू बाय हीलिंग योर पोकेमॉन। और इसने हमारे पोकेमॉन को भी हील कर दिया, ये एक अच्छी बात है। तो इससे बात करके देखते हैं, क्योंकि इसने डोर को ब्लॉक किया है। सर, ज़ेप हैज़ ऑर्डर मी टू स्टॉप एनीवन विदाउट द प्रॉपर क्लियरेंस फ्रॉम एंटरिंग द लैब। लेकिन ये हमें जाने दे रहा है अंदर, क्योंकि हम फिलहाल के लिए मैरलॉन हैं। हमें मिला है एक अपग्रेड। तो ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं? दे वॉन्टेड अस टू गो बैक टू HQ एंड स्टॉप मेकिंग द शैडो वॉरियर्स। स्टॉप मेकिंग शैडो वॉरियर्स, आर यू किडिंग मी? क्रिएटिंग शैडो वॉरियर्स इज ऑल आई लिव फॉर। देखते हैं, यहाँ पर ज़ाइग्रेड का एक सेल है, तो आप इसकी भी लोकेशन को याद रखना। हमारे पास आ गए है 21% सेल। द केज इज़ एम्प्टी, तो उस केज में कुछ नहीं है। हमें मिल गए हैं कार्ड की 3। शायद से अब हम थर्ड फ्लोर पर जा सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर शायद से एक TM भी था, हमें उसे लेना चाहिए। देखते हैं ये क्या है। यह है टॉर्मेंट, एक डार्क टाइप मूव, तो वो कोई अटैकिंग मूव नहीं है। अब हम जाएंगे थर्ड फ्लोर पर। हमने सेकंड फ्लोर को भी पूरी तरह से एक्सप्लोर कर लिया है। तो ये है एक्लव, और ये यहाँ पर क्यों जा रहा है, हम उसी के पीछे जाएंगे, फिर हमें पता चल जाएगा कि वो वहाँ पर क्यों गया। हमारे पास थर्ड की है। तो ज़ेप भी यहाँ पर है पहले से ही। एंड सोफी ऑर्डर द ग्रंट्स टू जॉइन एक्लव्स लाइट ऑफ रूइन। तो लाइट ऑफ रूइन के जो ग्रंट्स हैं वो एक्लव के लिए काम करते हैं। यू अंडरस्टैंड नाउ मैरलॉन? फ्रैंकली द फैक्ट एनी ग्रंट्स एंड साइंटिस्ट वेर अलाउडेड टू रिमेन इज अ मिरेकल। आई सी आई हैड नो आइडिया थिंग्स हैड गॉटन दिस बैड, बट आई थिंक आई नो हाउ टू मेक अप द डिफरेंस, एंड आई नो दिस मे नॉट साउंड बट लाइक द मोस्ट एग्रीएबल आइडिया बट। तो हम यहाँ पर आ गए। व्हाट्स द दैट्स माई यूनिफॉर्म। तो क्या आपको अब समझ में आया कि ये एक्लव नहीं है, ये है मैरलॉन? तो इनमें दोनों में एक कन्फ्यूज़न है कि दोनों की ही हेयर रेड कलर के हैं। तो ये एक्लव नहीं है, ये है मैरलॉन। और ये हमसे पूछ रहा है कि तुमने मेरे कपड़े क्यों पहने हैं? ऐश, इज़ दैट यू? व्हाट्स यू आर? इट कैनॉट बी पॉसिबल बी यू। यू आर, यू मस्ट बी सम सॉर्ट ऑफ स्पाई एक्लव। हाउ लॉन्ग यू मस्ट टॉर्मेंट मी। तो हम यहाँ पर आ गए, ये ज़ेप को पसंद नहीं आ रहा। यू थॉट यू कुड फूल मी अगेन फ्लैकर लाइक ही डिड, इवन दो आई सी दैट यू वेयर ऐश फेस अंडर द मास्क. You are still a far cry from the real deal. Once I send you running back to Aklov, deliver a message to him for me. Tell me how you'll all suffer from the irredeemable sins. तो अब हमें ज़ेप के साथ बैटल करनी होगी। इसके पास है 5 पोकेमॉन। पहला है डार्क और नॉर्मल टाइप माइटियाना। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं निकालता हूँ लुकारियो को। तो इसने हमारा अटैकिंग पावर बढ़ा दिया, लेकिन हम कंफ्यूज हो गए। अगर ऑरा स्पीयर हिट होता है तो ये जस्ट एक ही ऑरा स्पीयर में फेंट हो जाएगा। ओके, एक बार हिट हो जाओ, बहुत अच्छे। लेकिन ये फेंट नहीं हुआ क्योंकि उसका डिफेंस बहुत ज़्यादा है। मैं निकालता हूँ लक्सरे को। मैं यूज़ करता हूँ स्पार्क का। इसने पोकेमॉन को स्विच किया। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ,
मैं अपने लुकारियो को फेंट नहीं होने दूंगा। हमें लुकारियो की भी बहुत ज़रूरत है क्योंकि इसके सभी पोकेमॉन शायद से डार्क टाइप है, इसलिए लुकारियो हमारी बहुत हेल्प करेगा। तो तुमने हमें कंफ्यूज कर दिया, कोई बात नहीं। अब मैं स्विच करके वैसे भी लुकारियो को निकालने वाला हूँ। मैं यूज़ करता हूँ ऑरा स्पीयर का। तो अम्ब्रियन का डिफेंस बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से वो फेंट नहीं हुआ। पावर अप हिट, इससे लुकारियो का अटैकिंग पावर बढ़ गया, बहुत अच्छे। फिर से एक ऑरा स्पीयर, एक और ऑरा स्पीयर, लेकिन उसने हाइपर पोशन का यूज़ किया। मैं ऑरा स्पीयर का ही यूज़ करने वाला हूँ। एक और ऑरा स्पीयर। अम्ब्रियन का डिफेंस सच में बहुत ज़्यादा होता है। तो नेक्स्ट आ रहा है गेनगार। अब हम क्या करें, मैं निकालता हूँ लक्सरे को। शायद से इसके पास एक डार्क टाइप मूव है। क्या इसके पास क्रंच है? हाँ, बहुत अच्छे। तो इसका गेनगार मेगा इवॉल्व हो सकता है। मेगा गेनगार का डिज़ाइन बहुत अच्छा है। एक और क्रंच। इसके पोकेमॉन के लेवल तो बहुत अच्छे हैं, लेवल 55 के ऊपर है इसके सभी पोकेमॉन। तो हमारा लक्ष्य सो गया, हम क्या करें, मैं अपने पोकेमॉन को हील करता हूँ, वरना हिप्नोसिस के बाद गेनगार ड्रीम ईटर का यूज़ करेगा। इस बार स्पार्क। ओके, गेनगार ने हमारे लक्ष्य को फेंट कर दिया। मैं निकालता हूँ वर्लरेन को। एवलांच, इसने हमारे वर्लरेन को भी सुला दिया। ओके, फिर से फुल हील। हमारे वर्लरेन का डिफेंस बहुत ज़्यादा है, तो ये बार बार हिप्नोसिस का यूज़ कर रहा है, तो ये एक बुरी बात है। अब हम क्या करें, मैं निकालता हूँ सर्पीरियर को। उसकी एबिलिटी शैडो टैग है, हम स्विच भी नहीं कर सकते। तो अब हम क्या करें, तो हमारे पास हीलिंग आइटम्स नहीं है, या है, हमें अवेकनिंग की ज़रूरत है। बहुत अच्छे, हमारे पास है अवेकनिंग। ओके, सर्फ। उसका अटैक मिस हो गया, उसका मेगा गेनगार फेंट हो गया, बहुत अच्छे। वर्लरेन सीख रहा है हेल, मैं इसे हेल नहीं सिखाने वाला। सर्पीरियर लेवल 54, एक डेस्यूडाई। तो अब हम क्या करें, मैं इसी के साथ बैटल कंटिन्यू कर लेता हूँ। देखते हैं किसकी स्पीड ज़्यादा है। ब्लिजर्ड, हमारे वर्लरेन की स्पीड ज़्यादा है, तो ये एक अच्छी बात है। और ये फ्रीज भी हो गया। फिर से एक ब्लिजर्ड। इसकी टाइपिंग ग्रास और घोस्ट है। तो देखते हैं नेक्स्ट है माइटी आना। तो माइटी आना के लिए मैंने स्पेशली लुकारियो को बचा कर रखा था। पावर अप हिट, हम तब तक तुम्हें फेंट कर देंगे, बहुत अच्छे। तो लास्ट कौन सा है, गारचॉम्प लेवल 55, एक एक्सप्लाउड। ये एक नॉर्मल टाइप वाला पोकेमॉन है, और ये है इसका लास्ट पोकेमॉन ऑरा स्पीयर। हमारा लुकारियो फेंट हो गया। अब मैं निकालता हूँ सर्पीरियर को। लीफ टॉर्नेडो। ओके, तो आइस फैंग इस पर सुपर इफेक्टिव है। हमारा पोकेमॉन फ्रीज भी हो गया। क्या हमारे पास आइस हील है? मैं तब तक स्विच करके निकालता हूँ वर्लरेन को। तो आइस फैंग इस पर सुपर इफेक्टिव नहीं है। बॉडी स्लैम। तो हमने इसके सारे पोकेमॉन को हरा दिया। द बैटल स्टाइल, दिस ऑरा इट कैनॉट बी, आर यू रियली ऐश? तो हम ऐश ही हैं। मैरलॉन कह रहा है कि बस बहुत हुआ, वी डोंट हैव टाइम फॉर इन फाइटिंग राइट नाउ। हमारे पास झगड़ा करने के लिए वक्त नहीं है। ऐश इजंट द एनिमी, द लाइट ऑफ रूइन इज।
and you can either accept that fact or else I'll be assuming command of what remains of the shadows. Thank you. Now then, what have you planning, Zeb? For what I gathered, we will be staging an attack on the Light of Ruins new base. तो शायद से अब हमें उनके न्यू बेस पर अटैक करना होगा. दैट्स राइट. आई हैव अवर रिमेनिंग साइंटिस्ट लोकेट देयर बेस. वंस दे मैनेज टू फाइंड इट विल टेक द लाइट ऑफ रूइन बाय सरप्राइज एंड डिस्ट्रॉय इट. तो हम अचानक हमला करेंगे और हम उनके पूरे बेस को डिस्ट्रॉय कर देंगे. विद देयर मेन फोर्स left reeling will steal back the prison bottle and what remaining shadow warriors they have left. However, I am still unsure as to how long it will take to locate them, and unfortunately we are pressed for time. Right now Avlok is with Fee as they studies Hoopa. When she finish Aklo, it needs to turn its power on Boreas. If we can take out his new base while he's gone, we can catch him off guard when he returns. ओके, जब एक्लव बाहर गया होगा तब हम उसके बेस पर जाएंगे. विथ इट एक्लव्स पावर विल बी ग्रेटली डैमेज्ड. रॉजर दैट ज़ेब, एंड आई विल टेक इट योर सर्टेन फी won't relate against us if we take action. I am certainly Merlon. From taking with some of our scientists, we could not care less about Aklov goals. All she wants is to study that Pokemon's power. She'll give her support, of course, but for the most part, it is to Aklov as to whether or not he succeeds. ओके, तो शायद से हमें उनके बेस पर अटैक करना होगा, पर कब? So I suggest we bring Ash along as well. Marlon, I don't understand. Why would you put so much faith in him? ओके, तो मैरलॉन हम पर भरोसा कर रहा है, ये जेप को देखा नहीं जा रहा. ऐश हैज़ ओनली ट्राइड टू इंटरफेयर विथ आवर अस बिफोर. व्हाट मेक्स यू थिंक ही वुड इवन बी विलिंग टू हेल्प अस? ओके, तो मैं तुम्हारी मदद नहीं करने वाला. अब ये हमारा मूड ख़राब कर रहे हैं. वी वेर इम्प्रेस्ड टुगेदर इन द क्यू स्पेस जेप, एंड वाइल वी वेर देयर वी मेड अ प्रॉमिस टू समवन. तो हमने हमारे डैड को प्रॉमिस किया था. वी प्रॉमिस वी शुड डिस्ट्रॉय द रिमेनिंग शैडो वॉरियर्स एंड सेट देयर सोल्स फ्री. एंड ऐश नोज दैट एज लॉन्ग एज द लाइट ऑफ रूइन इज होल्डिंग ऑन द शैडो वॉरियर्स, देयर सोल विल रिमेन ट्रैप्ड. आर यू सेइंग दैट नॉट ओनली डिड बोथ ऑफ यू सर्वाइव अ ट्रिप इनसाइड द क्यूब बट समवन एल्स वर देयर टू? ओके, तो वहाँ पर और कोई था, वो हमारे डैड थे. समवन हु न्यू अबाउट द एक्सिस्टेंस ऑफ द शैडो वॉरियर्स. इट वॉज एरोस जेप. तो मैरलॉन ने उसे बता दिया कि वो हमारे डैड थे. वी इम्प्रेशन हिम इन देयर 16 years ago. एंड नॉट ओनली दैट, इट टर्न्स आउट एरोस इज ऐश फादर टू. एरोस आई सी. सो दैट वॉट बिकम ऑफ हिम? वेल, आई एम नॉट सरप्राइज्ड देन. He was always quick to identify bugs in any system. If anyone could figure out a way out, no matter how flawed it, would surely be him. So Ash, would you be willing to lend your aid? Okay, तो मैं आपकी हेल्प करने वाला हूँ. Yes, I am aware. You and the shadows we haven't all seen eye to eye, have we? Then if I trusted you with our most important secrets, would that be enough? तो मैरलॉन शायद से हमसे कोई सीक्रेट शेयर करने वाला है. इन दैट केस लेट मी एक्सप्लेन व्हाट द ट्रू पर्पस वॉज. द ट्रू पर्पस ऑफ शैडोज. शायद से अब ये हमें स्टोरी लाइन दिखाने वाले हैं. इट ऑल बिगेन 17 years ago. जेप सर हैड जस्ट पास्ड अवे. एज इट ओल्ड फ्रेंड वी केम टू विजिट हिम फ्रॉम आवर होम रीजन ऑफ होइन. हाउ आर यू होल्डिंग अप? I am sorry Marlon, and I just heard about your son. ये अब हमें स्टोरी लाइन दिखा रहे हैं और कुछ नहीं. I take it you traveled by boat or get here. How was the journey? Very pleasant. I took a few days to arrive here, but the journey was lovely. तो जर्नी बहुत अच्छी थी. If I remember correctly, you have a son too, right? We did. Unfortunately, he succumbed to illness. Much too young. You are knowledgeable scientist. Have you ever thought about trying to bring him back?
तो जेप उससे पूछ रहा है कि तुम उसे वापस नहीं ला सकते. ऑफ कोर्स, एज साइंटिस्ट वी थॉट दैट इफ एनीवन कुड फाइंड अ वे इट वुड बी अस. सैडली देयर आर नो known methods to truly revive the dead. We had no choice but to try and move on. Then a year ago, Ivory gave birth to twins. It was one of the happiest moments of our lives. Of course, we miss our first child, but our new ones have done much to fill the voids in our hearts. Is that so? Euler Log, a friend of ours, agreed to babysit for a time being. They were him back in Frozen Heights. तो शायद से वो प्रोफेसर लॉग हो सकते हैं. फ्रोजन हाइट्स, अ फ्रेंड ऑफ माइन लिव्स देयर एज वेल. ही इज़ माई ओल्ड पार्टनर, द वन हु हेल्प मी फाउंड माई ओन कंपनी. बट अराउंड हेयर ही इज सिंपली नोन एज द गार्डियन ऑफ बॉरियस. ही इवन मैनेज टू बी फ्रेंड अ so called mythical Pokemon. I think his wife recently gave a birth to their own child actually. However, I don't quite remember the child's name. ओके तो उसका नाम गैरी है. गैरी एंड मेलोडी. दे आर द मोस्ट ब्यूटिफुल चिल्ड्रंस इन द वर्ल्ड. येस दैट्स राइट. आइवरी एंड आई आर गैरी एंड मीनली पेरेंट्स. गैरी, ever since he arrived, he has been looking for us, hasn't he? I always regretted leaving them both, but after spending so much time away, I had really hoped they could meet their old brothers. How stupid I was. Perhaps I should take it from here. When I learned that we had both experienced the pain of losing our children, I made an offer. तो शायद से ये अपने चिल्ड्रंस को मिलना चाहते थे और कुछ नहीं. आई फील विद द रिसॉल्व वी कुड अचीव दैट पॉसिबल. शायद से अब ये फिर से बैक स्टोरी है. ऑफ कोर्स मेलरोन एंड आइवरी वेर मोस्ट स्केप्टिकल, बट आफ्टर मैनी अटेम्प्ट्स आई कन्विंस्ड देम. आई एग्रीड टू रिटर्न देयर चिल्ड्रन टू देयर होम इन होइन एंड देन मूव टू वॉरियर्स विदाउट देम. With no distraction, I was certain we would succeed. However, as we soon discovered, the three of us, we could only do so much on our own, and so we partnered with an independent organization known as the Science Society. Together with their help, our research suddenly gained speed. However, this research required of many undivided attention. तो ये स्टोरी लाइन कुछ ज़्यादा ही बड़ी है. यह जेप इज़ द इन्वेंटर ऑफ द क्यूब, सुपर क्यूब. द फर्स्ट क्यूब meant फॉर सिंपल स्टोरेज was a collaborative effort between him, your father and Fee. It what allowed CubeCore to take off and become the major influence in Warriors is today. And this is how she repays me after this all. And she always Ekalav to steal my shadows from me too. अभी शायद से एकलव के बारे में बात कर रहे हैं. I should dwell on that now. Anyway, Fee was the one who gave us the template from the project. Thus, before I stepped down as CEO, I established a new branch of Cube Corp entirely dedicated to the revival effort. I called it the Shadow Branch. Okay, ये Shadow Branch क्या है? And with that out of the way, we will be able to experiment worry free. Ivory status report. Then shall we begin? Take your position. तो शायद से अब ये कोई एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं या ऐसा कुछ. However, we can worry about the finger points later. For now, let's find out if this is merely a hypnosis or not. Okay, तो ये गैबाइट है. And finally, turn on the molecular fusion device. तो इन्होंने गैबाइट पर एक एक्सपेरिमेंट किया है और वो अब टर्न हो गए हैं एक शैडो में, एक शैडो वॉरियर. इट वर्क. नाउ लेट्स सी इफ इट कैन एक्चुअली मूव इट्स बॉडी. हैंड मी दैट कंट्रोल. स्टे क्रिएचर, यू मस्ट ओबे. तो तुम्हें मेरी बात सुननी होगी.
I'll admit this is not what I was originally hoping for. However, this certainly is a step in the right direction. Give time, we should be able to bring them back. All these things considered, thought the first test went rather smoothly. तो इनका एक्सपेरिमेंट शायद से सक्सेस हो गया. हाउएवर, इवन विद द कंट्रोल, सम प्रूव डिफिकल्ट टू कंट्रोल. वन लैश्ड आउट एट माई फेस, लिविंग दिस स्केयर you see today. Another lashed out at Marlon, serving his arm. And yet, despite our injuries, we pressed on. Okay, इनका एक्सपेरिमेंट सक्सेस हुआ या नहीं? ओवर द कोर्स of several years, the Science Society helped us capture more Pokemon and combine them more test subjects. Some were living as per Faye requested and others were not. तो ये और पोकेमॉन पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और वो भी अब बन गए हैं शैडो वॉरियर्स. ऑल ग्रंट दैट बिकम शैडो वॉरियर्स डिड नॉट सो विलिंग फॉर द चेंज टू गेन ग्रेट पावर. Of course, I suspect she had absolutely no interest in them at all. I was always the shadow warrior she invited in. Eventually, we concluded we would not be able to bring our children using the shadow warriors. तो ये अपने बच्चों को वापस नहीं ला सकते शैडो वॉरियर्स की मदद से. डिस्पाइट कमिंग क्लोज विथ आवर लास्ट रेल, द कॉस्ट टू आवर चिल्ड्रंस would have been too great had we continued in the same direction, and so we forced to try a new approach, one that was extreme and plausible if recent events are anything to goodbye. Okay, तो ये अब क्या है? The plan was to bring the ultimate weapon, the one mentioned in the old legend, here to warriors. And if the weapon could bring a Pokemon back to life, it stands to reach it could bring our children back as well. But how much if it was our idea? Yes, understand Zep instruction. We began researching the dark force of Boreas, and the time we hoped to use its power to bring us the ultimate weapon. Of course, we had no idea the dark force was in fact Arrow's old partner Hoopa. तो शायद से हुपा पहले हमारे डैड का पार्टनर था. एंड फ्रॉम देयर यू नो द रेस्ट. ओके, इसके आगे का अब हमें पता है. टेक इट ऑल इन ऐश. ओके, नाउ दैट यू नो वॉट रियली बीन गोइंग ऑन. तो अब हमें सब कुछ पता चल गया. आई शुड एपोलॉइज ऐश. आई बिलीव्ड यू टू बी सम सॉर्ट ऑफ स्पाई सेंड बाय एक्लो. आई नो यू वेर द रियल डील ऑल along. I would have reached less violently. Sir, we detected remains of Hoopa Porcher energy in Weevil Town. It was likely the light of Ruins base. Okay, तो शायद से अब हमें विविल टाउन में जाना है या हमें विविल टाउन में ही जाना होगा. I should have known. Marlon, we cannot remain there any longer. Now that Aklov is distracted, we must strike quickly. तो अब हमें वहाँ पर जल्दी से जल्द जाना होगा. प्रिपेयर द शैडोज. वी मूव आउट एट चेंज आवर कोर्स. ऑफ कोर्स आई अडॉप्ट. वी हैव मच टाइम अंटिल एक्लव रिटर्न्स. एंड ऐश, प्लीज डोंट टेल गैरी एंड आइवरी एंड मी, एट लीस्ट नॉट अंटिल द टाइम इज ट्रूली राइट, दैट वी निगलेक्टेड आवर चिल्ड्रंस इन फेवर ऑफ अनदर. ओके, तो हम किसी को नहीं बताएंगे. बिफोर आई फॉरगॉट, कीप द आउटफिट. तो ये हमें अपने कपड़े रखने को बोल रहा है. आई थिंक इट लुक रैदर गुड ऑन यू. तो ये कपड़े हमें वैसे भी पसंद हैं. हु मेक्स इट में कम इन हैंडी समडे. हैव यू. ओके, तो हमारे पास है सर्फ HM. इफ़ यू कैन नॉट यूज़ इट देन यू शुड फर्स्ट ऑब्टेन द देहरा सिटी जिम बैज. तो अब हमें देहरा सिटी के जिम बैज को लेना है और उसके बाद हमें जाना होगा विविल टाउन में. तो क्या हम यहाँ से डिग कर सकते हैं? तो कहाँ पर है ये गारचॉम? ओके, हम डिग नहीं कर सकते. तो शायद से अब हमें लिफ्ट से ही जाना होगा. पहले फर्स्ट फ्लोर पर और अब यहाँ से बाहर. ओके, तो यहाँ पर एक आइटम था, क्या हमें उसे लेना चाहिए?
तो वो कहाँ पर था, शायद से नीचे। एक बार देखते हैं। जहाँ से हमें एक स्टार्टर पोकेमॉन मिला था वहाँ पर एक आइटम था, क्या हम उसे ले सकते हैं? तो वो है यहाँ पर। तो आप इस आइटम की भी लोकेशन को याद रखना, एक गारचॉम्पाइट। तो ये आइटम हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये गारचॉम्प का मेगा स्टोन है। तो अब हम फाइनली मेगा एवोल्यूशन का यूज़ कर पाएंगे। देखते हैं नेक्स्ट जिम लीडर की टाइपिंग क्या है, ये तो मुझे भी पता नहीं है। अब हम फ्लाई का यूज़ करेंगे। अब हमें जाना है डेहरा सिटी में। फ़िलहाल हम हैं फ्रोज़न हाइट्स पर। तो कहाँ पर है डेहरा सिटी? तो फाइनली हमें डेहरा सिटी मिल गई। तो रिफ्ट केव भी वहीं पर है। एक बार अपने पोकेमॉन को हील कर लेते हैं। मैरलॉन ने हमसे कहा कि पहले तुम्हें जिम बैच लेना चाहिए। तो कहाँ पर है जिम? तो पहले यहाँ पर ये ब्रिज नहीं था, तो ये ब्रिज आ गया, यानी कि जिम है यहाँ पर। ओके गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम जिम लीडर से बैटल करेंगे। हमें लाइट ऑफ रूइन ग्रंट के बेस पर भी जाना होगा। जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए गुड बाय।